नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा है कि आज आपका राजनीति शास्त्र का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताइए। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक में होते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे, तो ये आपका सत्य होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी, तो यह भी आपका सत्य होगा। भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपका असत्य होगा। फिर आते हैं हम, कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है, तो इसलिए यह सत्य होगा। आपातकालीन आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो यह आपका क्या होगा, सत्य होगा। इस तरह से आपका पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य है। ये इस तरह अब हम आते हैं सही जोड़ी पर, मैच द कॉलम पर। तो मैच द कॉलम आपको दिख रही होगी। शाक थेरेपी, तो इसके सामने आपका आएगा सी 1990। भारतीय क्रांति दल का गठन, तो इसमें आपका आएगा एफ चौधरी चरण सिंह। फिर है अप्रवासी, तो इसके सामने आपका ई जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसके सामने आपका आएगा ए युद्ध और शांति मामलों में मददगार। फिर है आपका ग्रुप 8 देशों की बैठक जी, तो इसके सामने आपका जी आएगा 2005 में हुई थी। समाजवादी नेता, तो इसमें आपका आएगा राम मनोहर लोहिया। अहिंसा और सत्याग्रह, तो इसके सामने आपका आएगा बी महात्मा गांधी। इस तरह से हमने मैच द कॉलम सोल्व की। पहले का सी है, दूसरे का एफ है, तीसरे का ई, चौथे का ए, पांचवे का जी, छठे का डी और सातवें का आपका बी। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है आपका, सन 1950 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई, तो चीनी क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई, चीनी क्रांति। BWC का पूरा नाम क्या है, तो जैविक हथियार सम्मेलन है। वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण लिखिए, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। फिर है वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम लिखिए, तो सांस्कृतिक समरूपता आती है। वर्ष 2000 में बने 3 राज्यों के नाम लिखिए, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य बने हुए थे। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो किसी भी शक्ति गुट में शामिल ना होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो काशीराम जी थे। कौन थे, काशीराम जी। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आशा है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। कमेंट तो बनता ही है आपको सॉल्यूशन के लिए। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, तो आपका आंसर आएगा 15। सीलोन किस देश को कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। इस तरह से हमने सही विकल्प के 3 क्वेश्चन देखे। अब चौथा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, आपके सामने है। यूनेप का पूरा नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। फिर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। मंडल आयोग किनसे संबंधित है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संबंधित है। इस तरह हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, सही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आसियान क्षेत्र संघ मंच का स्थापना वर्ष कौन सा था, तो 1994। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आएगा 5। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया। किस उद्योग पर बल दिया गया, भारी उद्योग पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है, मानव सुरक्षा कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा कौन सी है, तो यूरो है। इस तरह से आपके राजनीति शास्त्र के हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्व देखा। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। अपनी गर्मी की छुट्टियों को बिल्कुल एंजॉय कीजिए और ग्रेजुएशन के लिए आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। यही हमारी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।